सो नाउ मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो निफ्टी 50। अब देखिए 22,403.85 का लेवल पर क्लोजिंग हुई है और आज आपको 700 पॉइंट में ट्रेडिंग होती हुई दिखी है। अगर आप हायर साइड से जोड़े हैं तो 22,323 के लगभग यहाँ से निफ्टी डाउन गया 22,000 लमसम 20-30 के लेवल तक। ऐसे में आपको जो है वो 300 पॉइंट सीधे ग्रैब करते हुए देखे हायर साइड से। अगर आपने पुट ले रखी थी तो आपको ज्यादा बेनिफिट हुआ और यहां से जब शॉर्ट कवरिंग बनी 2 बजे के बाद तो उसमें लगभग 400 पॉइंट आपको जो है वो मिलते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में 700 पॉइंट आज जो है आप देख लें तो हो चुके हैं। तो अगर आपने ना मतलब कॉल ली है 2 बजे के बाद तो आपका पैसा बना और पुट ली है तो आपका पैसा बना। दोनों साइड से पैसा आपका बनता हुआ दिखा है। और एक टारगेट जो हमने सेट किया था कल की डेट में कि 200 पॉइंट का फॉल आएगा, सटीक वही फॉल आता हुआ दिखा। तो पैसा तो बना है, आज पैसा तो बना है। अब यहाँ पर जो है क्या करना है, आज अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग हुई है, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग हुई है। और अगर कोई लॉन्ग करके गया है तो फिर भैया लॉन्ग की तरफ ही आप मुड़िए अब, क्योंकि अब ये मार्केट ना अब ना सोचने वाली बात थी। जब ये मार्केट 22,020 पर आया ना तब ये दिमाग लगाने वाली बात थी कि बॉस मिड कैप जो है ना, मिड कैप वो ऑल टाइम हाई पर है, स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पर है, तो ये निफ्टी 50 क्यों नहीं है? ठीक है ना, इसकी भी पॉसिबिलिटी है बॉस यहाँ से जो है ऑल टाइम हाई जाने की। इवन अमेरिकन मार्केट और बाकी के जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी कैसे पीछे रह सकता है? तो एक पॉसिबिलिटी बन रही थी कि ये नीचे जो बात कर रहे हैं ना 21,800, ये पॉसिबल नहीं दिख रहे थे। वहां से जो 100 डे में था वहीं से ये घूमना था, वहीं से ये एग्जैक्ट घूम गया आपके सामने। और यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो आज रिलायंस का थोड़ा सा साथ मिल गया, आज एचडीएफसी ने दम भर दिया। ये सबसे बड़ी बात है, निफ्टी 50 में आज एचडीएफसी ने दम भर दिया। तो अब करना क्या है, देखिए पैनिक सबसे पहले मत हुआ करिए कभी भी, अपने लेवल्स के साथ चलिए। और आज जो था कि आज आपको जो है स्क्रीन पर बैठना है, कल वो सही डिसीजन आज अपने हाथ में लगा है। कम से कम आपने गिरी से गिरी हाथ में 5 से 10 तो निकाल लिए होंगे, आराम से निकाल लिए होंगे, क्योंकि हायर साइड जिसने भी पुट ले ली होगी 300 की, शायद 52 रुपए की थी, मुझे अभी भी याद है, मैं खुद भी एंटर किया था, और वो उसने आपको पैसा बनाकर दिया होगा। हालांकि सबके टारगेट होते हैं, हमेशा अपना टारगेट रखा करो। ये मत देखा करो कि यहाँ पर ना जब ये 200 आएगी तभी मैं बेचूंगा इस पुट को या इस कॉल को, या 300 जाएगी तभी बेचूंगा। देखा करो 10% 20% आपका रिटर्न बन रहा है, बहुत बड़ा रिटर्न होता है ये 10 से 20%, ठीक है ना। तो वो चीज़ ना आपको सेट करनी पड़ेगी, सेट नहीं करोगे तो आपका माइंडसेट खराब होगा, ऐसे में नहीं होगा। आज हुआ क्या है, 50 के ऊपर क्लोजिंग, 50 डेमा के ऊपर क्लोजिंग है, और जो चैनल था उसके ऊपर हम निकलते हुए देखें। लास्ट में 1 घंटे में जो शॉर्ट कवरिंग बनी वाकई में वो चीज़ तो मुझसे मिस हो गई। 5 मिनट के लिए झपकी क्या लग गई और वो कॉल को मैंने हटा दिया और इतने में ही मतलब गेम हो गया, मतलब सो गए, नेक थोड़ा सा निकल गया ट्रेड हाथ से, जबकि लॉन्ग ट्रेड था 30 मई का, वो मेरे हाथ से निकल गया। तो ये गलती कभी मत करिएगा, फिलहाल लॉन्ग पर ध्यान देना है। एफआईआईज का भैया डेटा देखें भैया, आज तो सेलिंग कम है, 776 करोड़ की सेलिंग है। कल एक थोड़ा सा दिख रहा था सेलिंग कम हो रही है। इंडिया विक्स जो है वो 20 पर आ चुका है, आज 1.5% की गिरावट है। हायर साइड से आप देखें तो टूटा है इंडिया विक्स और नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है, ठीक है, उसको छोड़ते हैं। डीआईआईज ने उतना ही पैसा इन्फ्यूज़ किया है। हालांकि जो लोग कहते थे ना कि डीआईआईज बहुत स्ट्रांग हो गया, धज्जियाँ उड़ा के रख दी इन दोनों में एफआईआईज वालों ने। ये होती है एक समझ, एक पावर। हल्के में मत लीजिए, जिसने मार्केट आपका स्टैंड करवाया ना, आज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एफआईआईज का, कि हम देख रहे हैं कि आज मार्केट 11, 15, 20 हज़ार तक एफआईआईज ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया। उसके बाद डीआईआईज आए हैं, आप देखें 15-16 हज़ार के ऊपर जब निफ्टी निकला तब शायद डीआईआईज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। 2020 के बाद स्ट्रॉन्गनेस आई है मार्केट के अंदर, ये आप बात समझिए। उससे पहले तो एफआईआईज ही स्ट्रॉन्ग करते रहे। तो अब यहाँ पर जो है ना सेलिंग कम हो रही है, बिकवाली बहुत कम हो चुकी है। 16 मई को आज बहुत कम बिकवाली है, 776 करोड़ की बिकवाली है, और बड़ा मूव आपको देखने को मिला, मतलब मिल गया। अब यहाँ पर क्या करना है बॉस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है 257, यानी कि 22,257, 22,300, बस ये रेंज याद रखनी है। भूल जाओ कि एफआईआईज बेच रहे थे या भूल जाओ कि डीआईआईज खरीद रहे थे, कुछ भी याद नहीं रखना है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है बस वही करिए। ये इन दोनों जो पैसा बना है हम लोग का, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की बदौलत है, ना कि एफआईआईज ना कि डीआईआईज। जो दिख रहा है उसको ही हम लोग फॉलो किया है।
अगर ऐसे फॉल करेंगे तो आगे जाकर एक अच्छा खासा बन सकता है। और ऐसे ही यहाँ पर जो है ना सीखते रहेंगे तो आगे जो है वो काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है हम कर सकते। अब आपको यहाँ पर जो है ना एक एसएल ले लेना है। जिसने भी लॉन्ग किया है मेरे ख्याल से आपको एसएल लगा लो और बॉस बने रहो। और 257 है ना, 22,257, ये इम्पोर्टेंट लेवल। 22,300 ये इम्पोर्टेंट। वैसे तो 22,300 नहीं टूटेगा। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ से 100 पॉइंट की फॉल मिलेगी ना, वो बाई ऑन डिप होगा कहीं ना कहीं, बाई ऑन डिप। बस कोई ख़राब खबर ना हो मार्केट में, इस बात को समझिएगा। अदरवाइज ऐसे ही रेगुलर मार्केट चल रहा है तो आपको जो है ऑल टाइम हाई की तरफ मुड़ना है। यानी कि आपको टारगेट सेट कर लेना है कहीं ना कहीं 22,700 के यहाँ से। यस, कितने दिन में दिख जाएंगे? नेक्स्ट वीक पॉसिबिलिटी है आपको दिख जाए, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्शन का अब रिजल्ट के बिल्कुल पास में है और हो सकता है कि मार्केट 23,000 के ऊपर निकल जाए। ऑल टाइम आई तो मिड कैप है ही, अब मिड कैप भी दौड़ेगा, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं है। तो बस लॉन्ग की यहाँ पर जो है रखनी है कहीं ना कहीं तैयारी। अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है 22,257 के पास या उससे नीचे, तब आप कहिएगा कि अरे यार सब बेकार हो चुका। अब यहाँ से पुट की थोड़ी सी जो बारी है वो कम करें, ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप लॉस खा जाएंगे। ज़्यादा बेहतर है लॉन्ग रहने में यहाँ से, जब तक 257 और यहाँ पर 300 टिका हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वाइल्ड मूव क्यों मिल रहे हैं, कभी आपने सोचा है वाइल्ड मूव क्यों मिल रहे हैं? ये तो हो गई अपनी स्ट्रेटजी, ठीक है। वाइल्ड मूव इसलिए मिल रहे हैं बॉस कि मार्केट के अंदर शॉर्टर देखा कितना आ गया है। ये आज जो 5-20 मिनट में जो आपको जो है ना 20 मिनट के अंदर अंदर बड़ी बड़ी कैंडल दिखी है, 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट में देख लेना, ये जो 70-70 पॉइंट की कैंडल दिखी है ना, ये इनका उड़ाने के लिए। ये जो शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, ये शॉर्टर जो आ गए हैं नए खिलाड़ी, जो कॉल शॉर्ट कर देंगे तुरंत ही, पुट शॉर्ट कर देंगे, एक रेंज में रखने की कोशिश करते हैं। इनकी धज्जियाँ उड़ा दी आज, धज्जियाँ उड़ गई बॉस, धज्जियाँ, इतना बुरा हाल था, समझिए। तो वो चीज़ है। और इतनी वॉलिडिटी समझिए आप, मतलब आज तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग रेंज रही है 700 पॉइंट की, बड़ा मज़ेदार, मतलब आज के दिन तो रहा वास्तव में, मतलब 2 बजे के बाद क्या ही रहा। तो वो चीज़ है, हर एक को मौका मिला। तो समझिए शॉर्टर जो है ना कॉल पुट को जो शॉर्ट करते हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी, और इसीलिए इतना वाइल्ड मूव आया भी, और आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अब आ गया भरकर पैसा, ट्रॉली भरकर पैसा लोग के पास आ चुका है, और सब बन चुके हैं शॉर्टर। ज़्यादातर सब नहीं, मतलब एक बड़ी जनसंख्या जो है वो शॉर्टर बन चुकी है मार्केट में। तो वो स्टॉप लॉसेस उड़ाने के लिए, आपको इधर साइड में किनारे लगाने के लिए, ये इतने वाइल्ड मूव है। आप इनसे जो है वो टक्कर नहीं ले सकते। हालांकि ले सकते हैं अगर आप शार्पनेस के साथ और स्क्रीन पर टिके रहें तो वो आपको शॉर्ट करते वक्त। लेकिन कोई इधर उधर जरा सा हो गया ना, जैसे आज मैं हो गया तो मेरे यहाँ से ट्रेड निकल गया सबसे बेहतरीन, तो वैसे ही शॉर्टर का हाल है। एक मिनट के अंदर अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट। तो इसी वजह से ये वाइल्ड मूव आपको देखने को मिल रहे हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इन पर नज़र रखिए, लॉन्ग पर रहेंगे ज़्यादा बेहतर है। कोई डिप मिले 100 पॉइंट की तो एक छोटा सा ऐसे लेकर यहाँ पर लॉन्ग करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सभी ऑल टाइम हाई पर हैं और हम भी कहीं ना कहीं ये इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।